सोचिए, सुबह की वो आम सी शुरुआत, नींद से उठते ही चाय की खुशबू, बाथरूम में बजता गीजर, बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म। आप मौसम देखने के लिए मोबाइल खोलते हैं और तभी स्क्रीन सफेद हो जाती है। कोई कॉल नहीं, कोई अलर्ट नहीं, बस सफेदी। शुरू में लगता है शायद फोन हैंग हो गया है या कोई नेटवर्क फेलियर है, लेकिन नहीं, ये चमक कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, ये तबाही की पहली दस्तक है। अगले ही सेकंड दरवाजे हिलते हैं, कांच की खिड़कियां एक साथ छटकती है और धरती जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। आप बाहर झांकते हैं और जो देखते हैं वो सूरज नहीं, ना कोई बादल, वो है एक गोल, तेज तमतमाता हुआ आग का गोला, आसमान में उठता हुआ मशरूम जैसा बादल जो मौत की मसीहाई लेकर आया है। ये कोई आम विस्फोट नहीं, ये इतना तेज है कि इंसान की परछाई दीवार पर चिपक कर जल जाती है हमेशा के लिए। और फिर हर गली में, हर मोहल्ले में एक जैसी आवाजें, नामालूम कराहें, जली हुई सांसें और वो सिसकियां जो किताबों में नहीं मिलती, बस उन लोगों में रहती हैं जो बच गए लेकिन जिंदगी हार चुके हैं। अब आप इंसान नहीं रहे, अब आप एक संख्या है। न्यूक्लियर विस्फोट के कंट्रोल पैनल पर दर्ज एक और कंफर्म्ड कैजुअलिटी। लेकिन अगर आप उस सेकंड जिंदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस डरावने दिन की कहानी सुनाने वाले हैं जिस दिन परमाणु बटन दबेगा, जिस दिन दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं पूरी तरह बदल जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन को जानने के लिए जो कभी भी आज बन सकता है? हैशटैग जब न्यूक्लियर हमला हो, उस पल क्या करें? एक तेज अंधा कर देने वाली चमक और फिर सब कुछ थम जाता है। अगर आपने ये रोशनी देख ली तो समझिए वक्त अब आपके खिलाफ है। क्या करें? जैसे ही चमक दिखाई दे या कोई अलर्ट मिले, तुरंत जमीन पर गिर जाए, अपने चेहरे को नीचे की ओर करें, दोनों हाथों से सिर को ढक लें, आंखें बंद करें। ये स्थिति आपकी जान बचा सकती है। अगर आप खुले में हैं तो दीवार, गड्ढे या किसी ठोस चीज के पीछे छुपे। शरीर के खुले हिस्से तुरंत ढकें, जैकेट, चादर, रजाई, कुछ भी। जितना छिपेंगे उतनी जिंदगी बचेगी। धमाके के बाद की पहली 60 सेकंड सबसे कीमती वक्त। विस्फोट के साथ उठती है हवा, धूल और दबाव की लहर। ये लहर इंसान को उड़ा नहीं देती, वो उसे भाप बना देती है। क्या करें? धमाके के बाद दौड़ने की कोशिश न करें। पलटी हवा आपकी त्वचा को उधेड़ सकती है। पक्की मजबूत इमारत की ओर भागे। लकड़ी, टेंट, शीशे सब मौत में बदल जाते हैं। अगर कार में है तो बाहर आकर नीचे लेट जाएं। कार के मेटल पैनल रेडिएशन को नहीं रोकते। मुंह पर गीला कपड़ा बांधे, रेडियो एक्टिव धूल सांसों से आपके फेफड़ों तक जाएगी। फॉलआउट से कैसे बचें? 92 घंटे की बंद दुनिया। धमाके के 15 मिनट बाद आसमान से गिरता है अदृश्य जहर, रेडियो एक्टिव फॉलआउट। ये जहर हर जगह बैठता है, आपकी छत, बाल, त्वचा और सांसों तक में। क्या करें? 15 मिनट के अंदर किसी ठोस इमारत में शरण लें। सबसे भीतर का कमरा चुनें जहां न खिड़की हो न हवा। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करें। किनारों को गीले तौलिए या टेप से सील करें। कम से कम 92 घंटे तक वहीं बंद रहें, क्योंकि फॉलआउट धीरे गिरता है लेकिन असर तेज छोड़ता है। यही समय है जब ज्यादा बाहर निकले तो जिंदगी अंदर नहीं बचेगी। खाने पीने की चीजों को सुरक्षित कैसे रखें? रेडियो एक्टिव कण खाने पर बैठते नहीं, घुस जाते हैं। जो अनाज आप खा रहे हैं वो अब परमाणु जहर में तब्दील हो चुका होता है। क्या करें? सिर्फ सील बंद, पैक किया हुआ खाना ही खाएं, जैसे कैंड फूड या फैक्ट्री पैक्ड खाना। खुले फलों, सब्जियों को बिना धोए छूना भी खतरनाक है। डिब्बों के ऊपर की सतह भी धोकर ही खोलें। पानी सिर्फ बोतल वाला या आयोडाइन से ट्रीट किया हुआ पिए। बाकी पानी चाहे उबाल लें, वो जहर हटाता नहीं। हैशटैग शरीर पर रेडियो एक्टिव धूल लग जाए तो क्या करें? आप घर लौट आए, लेकिन आपके बाल, कपड़े और शरीर अब खुद एक बम बन चुके हैं। रेडियो एक्टिव धूल नंगी आंखों से दिखती नहीं, पर असर करती है। क्या करें? बाहर से आते ही सारे कपड़े उतारें, उन्हें सील्ड प्लास्टिक बैग में डालें और अलग रखें। बिना देरी नहाएं। साबुन लगाकर त्वचा को धीरे धीरे स्क्रब करें। जलन से डरे नहीं, ये जरूरी है। बालों को अच्छे से धोएं, इनमें कण अटकते हैं। फिर साफ, सूखे और प्रेफरेबली एयर टाइट पैक कपड़े पहने। हर बार बाहर जाने के बाद ये प्रक्रिया दोहराएं, नहीं तो आप खुद अपनी मौत बनेंगे। ये रहा आपके भाग्य 6 से 10 का नया रूप, उसी डॉक्यूमेंट्री नेगेटिव स्टाइल और कम स्पेसिंग के साथ। हर बिंदु पर केवल बचाव पर फोकस। हैशटैग बच्चों और बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित रखें? रेडिएशन कमजोर शरीरों को सबसे पहले निशाना बनाता है और सबसे कमजोर होते हैं बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग।
क्या करें? उन्हें सबसे अंदरूनी कमरे में रखें, जहां बाहर की हवा, धूल या रोशनी की कोई पहुंच ना हो। सिर से पैर तक कपड़ों से ढक दें, यहां तक कि उंगलियां भी खुली न रहे। खाने में केवल बोतल बंद पानी और सील बंद पैकिंग वाला भोजन दें। हर 6 घंटे में शरीर की त्वचा, सांसों और आंखों की स्थिति जांचें। कोई सूजन, जलन या फफोला दिखे तो तुरंत अलग रखें। घर के अंदर हवा को कैसे शुद्ध रखें? बंद कमरे भी रेडियो एक्टिव धूल के खिलाफ दीवार नहीं बनते। हवा के कण हर जगह घुस जाते हैं, आपकी सांसों से भी तेज। क्या करें? खिड़कियां बंद रखें और उनके किनारों पर गीले कपड़े कसकर लपेटें। अगर बिजली है तो HEPA एयर फिल्टर या पोर्टेबल प्यूरिफायर जरूर लगाएं। न हो तो एक्टिवेटेड कार्बन या बेकिंग सोडा से भरी कटोरी कमरे में रखें। ये जहरीले कण सोखते हैं। सभी घर वालों को हमेशा मास्क या गीले कपड़े से मुंह नाक ढक कर रखना चाहिए, चाहे वो कमरे में ही क्यों ना हो। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो कैसे जाएं? बाहर जाना मतलब जान को दांव पर लगाना। लेकिन अगर जरूरी हो, जैसे दवा, खाना या मदद लानी हो, तो हर सेकंड की तैयारी करनी होगी। क्या करें? पूरे शरीर को किसी भी तरह ढकें, पॉलिथीन, रेनकोट, बरसाती जैकेट, जो भी हो। मास्क, दस्ताने, चश्मा पहने, कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहना चाहिए। लौटते ही दरवाजे पर कपड़े उतारें, प्लास्टिक बैग में सील करें और उन्हें बाहर ही छोड़ें। अंदर आने से पहले पूरी बॉडी धोएं, बाल खास तौर पर। उसके बाद ही साफ कपड़े पहने, वरना अंदर लाया गया जहर धीरे धीरे सभी को मार देगा। बंकर या बेसमेंट को सुरक्षित कैसे बनाएं? बंकर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होते। अगर तैयारी पूरी ना हो तो ये मौत का गड्ढा बन जाते हैं। क्या करें? बंकर में पहले से पैक किया गया खाना, पानी, दवा, टॉर्च और रेडियो रखें। वेंटिलेशन हो, लेकिन उस पर धूल रोकने का जाल जरूर लगा हो। नमी से बचने के लिए सिलिका जेल, नमक या मॉइस्चर एब्जॉर्बर रखें, वरना फंगस और सफोकेशन साथ में जान लेंगे। हर दिन हवा की गुणवत्ता देखें। अगर दम घुट रहा है तो दरवाजा धीरे धीरे खोलकर साफ हवा अंदर लाने का इंतजाम करें। अपने आसपास की सतहों को कैसे साफ करें? रेडियो एक्टिव धूल सिर्फ हवा में नहीं होती, वो हर सतह पर बैठ जाती है। वो टेबल पर भी है, दीवार पर भी, आपके कपड़ों पर भी। क्या करें? हर 2 से 3 घंटे में गीले कपड़े से सतहें पोंछें, खासकर दरवाजे के हैंडल, खिड़की के फ्रेम, फर्श और खाने की जगह। साफ करने के बाद कपड़ा प्लास्टिक बैग में सील करें, उसे दोबारा इस्तेमाल न करें। सूखे झाड़ू या डस्टर से न पोंछें, उससे धूल उड़ती है और सांसों में जाती है। मॉपिंग करते वक्त पानी में ब्लीच या बेकिंग सोडा मिलाएं, ये कुछ मात्रा में रेडियो एक्टिविटी को कम कर सकता है। ये रहा आपके भाग 11 से 15 का नया संस्करण, कम स्पेसिंग, डॉक्यूमेंट्री नेगेटिव टोन और सर्वाइवल केंद्रित विस्तार के साथ। पीने का पानी कैसे रेडिएशन फ्री करें? रेडियो एक्टिव कण पानी में घुलते नहीं, वे उसमें छुप जाते हैं और जब आप पानी पीते हैं तो मौत धीरे धीरे शरीर में उतरती है। क्या करें? सिर्फ बोतल बंद या पूरी तरह सील बंद पानी पिए। अगर मजबूरी हो तो पानी को कम से कम 15 मिनट उबालें और फिर उसमें आयोडाइन टैबलेट मिलाएं। एक्टिवेटेड चारकोल या सिरेमिक फिल्टर वाले वाटर सिस्टम उपयोग करें, ये रेडियो एक्टिव तत्वों को कुछ हद तक रोकते हैं। नल, कुआं, तालाब या हैंडपंप जैसे खुले जल स्रोत अब जिंदगी नहीं, जहर देते हैं। भूल कर भी न इस्तेमाल करें। बेसिक मेडिकल किट में क्या क्या हो? अब डॉक्टर नहीं आएगा, न अस्पताल खुलेगा, न एम्बुलेंस बजेगी। जो दवाएं और औजार आपके पास हैं, वही अब जिंदगी के रखवाले हैं। क्या रखें? जलन के लिए बर्न ऑइंटमेंट, घाव के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड, कॉटन और बैंडेज, बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल, पेन किलर, डिहाइड्रेशन के लिए ORS, रेडिएशन से लड़ने के लिए आयोडीन टेबलेट, कैंची, दस्ताने, पिनसेट, ये सब बेसिक सर्जिकल टूल्स बन जाते हैं। FM रेडियो, टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरियां, क्योंकि अब इलाज रोशनी और जानकारी से शुरू होगा। मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें? परमाणु अटैक सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, वह दिमाग को चुपचाप तोड़ देता है। पैनिक, डिप्रेशन, भ्रम और आत्महत्या की सोच, यही असली बात की त्रासदी है। क्या करें? हर 6 घंटे में परिवार के साथ बातचीत करें, डर बांटने से हल्का होता है। रेडियो पर अपडेट्स सुने, जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। बच्चों को व्यस्त रखें, उनसे कहानी सुने, खेलें, हंसी बनाए रखें। हर दिन कुछ मिनट अकेले बैठे, लंबी सांसें लें ताकि मन जिंदा रहे, भले हालात मरे हों। अगर शरीर पर जलन हो तो क्या करें? रेडियो एक्टिव कण त्वचा से टकराते नहीं, वो उसमें घुसते हैं और धीरे धीरे उसे जला देते हैं। क्या करें? जले हुए हिस्से को तुरंत ठंडे पानी से धोएं, साबुन न लगाएं, वो जलन बढ़ा सकता है।
एलोवेरा या बर्न ऑइंटमेंट लगाएं, आराम मिल सकता है, जर नहीं निकलेगा पर असर धीमा होगा। अगर फफोले दिखे, उन्हें न छेड़ें, अंदर से इन्फेक्शन घातक बन सकता है। घाव को ढकें, लेकिन ढकाव ऐसा हो कि हवा आती रहे। घुटी त्वचा जल्दी गलती है। खुले में कोई चीज पड़ी हो तो क्या करें? आपने देखा, एक बोरी आटा बाहर पड़ी है, एक क्रेट फल। भूख लगी है, लेकिन क्या वह अब खाना है? नहीं, वह एक और बम है, सिर्फ धीमा। क्या करें? कोई भी चीज जो बाहर खुली हालत में मिली हो, उसे तुरंत घर के अंदर लाने से पहले अच्छे से धोएं। सब्जियां, फल, बंद डिब्बे, सब पर रेडियो एक्टिव धूल हो सकती है। अगर पानी और समय नहीं तो बेहतर है फेंक दें। भूख बाद में मिटेगी, जहर सीधा खत्म करता है। जिंदगी अब दया या जल्दबाजी नहीं मांगती, सिर्फ सावधानी चाहती है। बिजली न हो तो कैसे मैनेज करें? न्यूक्लियर अटैक के बाद अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, जीवन में उतर आता है। पावर ग्रिड फेल हो जाता है, न रोशनी, न इंटरनेट, न संचार। क्या करें? बैटरी वाला टॉर्च और एफएम रेडियो पहले से तैयार रखें, अब ये आपकी आंख और कान बनेंगे। सोलार पावर्ड टॉर्च और चार्जर सबसे विश्वसनीय हैं, क्योंकि सूरज ही अब आखिरी ऊर्जा स्रोत है। खाना गर्म करने के लिए पोर्टेबल गैस स्टोव या मोमबत्ती आधारित गर्माहट जरूरी है। ठंडा खाना लंबी बीमारी देता है। मोबाइल फोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए ऑन करें। अब बैटरी सिर्फ समय नहीं, जान भी बचाती है। आपसी संघर्ष और हिंसा से कैसे बचें? जब जिंदा बचने वाले कम हो जाते हैं, तब सबसे बड़ा खतरा इंसान बन जाता है। भूख, डर और तनाव इंसानियत को नोच डालते हैं। क्या करें? अपने ग्रुप, परिवार या समुदाय को एक साथ रखें। बिखराव मौत को न्योता देता है। अजनबियों से बातचीत सीमित रखें। मदद की आड़ में धोखा आम होता है। खाने और पानी के भंडार को खुला न रखें, जरूरत भरोसा तोड़ देती है। डंडा, चाकू या बेसिक हथियार पास रखें। आत्मरक्षा अब कानून नहीं, जरूरत बन गई है। अगर कोई बीमार या घायल हो जाए तो क्या करें? रेडिएशन इंसान को अंदर से गलाता है। उल्टी, बुखार, बेहोशी और त्वचा पर फफोले सामान्य बन जाते हैं। क्या करें? उल्टी की स्थिति में ओआरएस दें। शरीर का पानी बचाना प्राथमिकता है। बुखार आए तो पैरासेटामोल दें, लेकिन डोज तय सीमा से ज्यादा ना हो। सभी अपने हाथ बार बार साबुन से धोते रहें। एक बीमार सबको ले डूबेगा। अगर किसी का असर ज्यादा हो, उसे तुरंत अलग कमरे में शिफ्ट करें, वरना संक्रमण फैल सकता है। मानसिक बीमारियों को कैसे संभालें? असली युद्ध तब शुरू होता है जब डर दिल में घर बना लेता है। तनाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये न्यूक्लियर अटैक की अनदेखी मार है। क्या करें? हर सदस्य से दिन में कम से कम एक बार खुलकर बात करें। संवाद दवा है। बच्चों को गले लगाएं, कहानियां सुनाएं, वो डर को शब्दों में बदलेंगे। घर के अंदर छोटे मोटे काम बांट दें। व्यस्त दिमाग खाली डर से बचा रहता है। हर व्यक्ति दिन में 10 मिनट अकेले बैठकर गहरी सांसें ले। ध्यान और प्रार्थना से मन का झर निकलता है। जानवरों को कैसे सुरक्षित रखें? जानवरों को आवाज नहीं मिलती, लेकिन वो भी उस रेडिएशन को महसूस करते हैं और वे भी तड़पते हैं, बस चुपचाप। क्या करें? पालतू जानवरों को बाहर बिल्कुल न निकलने दें। उनका फर, उनका मुंह सब झर सोखते हैं। उन्हें सिर्फ पैक खाना और बोतल बंद या फिल्टर्ड पानी दें। उनके लिए भी वही नियम जो आपके लिए है। अगर उनकी त्वचा में जलन या घाव दिखे तो ठंडे पानी से साफ करें और उन्हें आराम दें। अगर कोई जानवर बहुत बीमार हो, उसे बाकी लोगों से दूर रखें। अब करुणा में सावधानी जरूरी है। जब खाना खत्म होने लगे तो क्या करें? न्यूक्लियर अटैक के कुछ दिनों बाद सबसे खतरनाक चीज होती है भूख, और भूख इंसान को सोचने से रोक देती है। क्या करें? खाने को राशन करें। हर व्यक्ति के लिए एक तय मात्रा तय करें। भावनाओं से नहीं, गणना से बटे। सूखा, हाई कैलोरी खाना जमा करें, जैसे नट्स, बिस्किट्स, एनर्जी बार्स। बिना जरूरत चीजें न खौलाएं, न धोएं। हर ईंधन और हर घूंट पानी अब जान की कीमत रखता है। अगर आसपास कोई और समूह है तो ड्राई रेशन का बार्टर करें, लेकिन हर सौदे में सुरक्षा पहले रखें। भूख में भरोसा सबसे महंगी चीज होती है। रेडियो से सही जानकारी कैसे पाए? जब नेटवर्क, टीवी, इंटरनेट सब चुप हो जाते हैं, तब एक ही आवाज बचती है, एफएम रेडियो की। क्या करें? बैटरी या हैंड क्रैंक एफएम रेडियो रखें, कम से कम 2, ताकि एक फेल हो तो दूसरा चले। सरकारी या मिलिट्री फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दें। 105, 107, 108 मेगाहर्ट्ज जैसी आपात लाइनें। हर अपडेट को लिखें, तारीख, समय और किस फ्रीक्वेंसी पर सुना गया। अगर इवैक्यूएशन या सुरक्षित जोन की जानकारी मिले,
उसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें। अफवाह से नहीं, डेटा से चलें। बाहर कब निकलना सही होता है? हर दरवाजा बाहर की ओर खुलता है, लेकिन अब हर बाहर जाना मौत से हाथ मिलाना हो सकता है। क्या करें? धमाके के बाद कम से कम 92 घंटे अंदर रहें। बाहर हवा नहीं, जहर होता है। सरकारी गाइडलाइन या रेडियो अपडेट के बाद ही बाहर निकलने का निर्णय लें। मजबूरी हो तो ये गोइंग आउट प्रोटोकॉल अपनाएं। 1. सिर से पैर तक शरीर ढके। दूसरा, सबसे छोटा रास्ता चुनें। 3. जितना कम समय बाहर रहें उतना बेहतर। 4. लौटते ही डिकंटामिनेशन, कपड़े अलग, बॉडी वॉश अनिवार्य। दीवारों और फर्श की सफाई कब और कैसे करें? रेडिएशन जमीन पर नहीं गिरता, वो छतों, खिड़कियों, दीवारों पर धीरे धीरे जमता है। क्या करें? हर 6 घंटे में मुख्य सतहें साफ करें। दरवाजों की हैंडल, टेबल, बालकनी, सीढ़ियां। ब्लीच, बेकिंग सोडा और गीला कपड़ा, यही सबसे असरदार कॉम्बिनेशन है। झाड़ू या सूखे कपड़े से साफ न करें, धूल फिर से उड़ती है और सांसों से अंदर जाती है। सफाई करने वाला पूरी तरह कवर हो। मास्क, दस्ताने, कवरोल, ये अब लग्जरी नहीं, आर्मर है। अगर बाल झड़ने लगे, उल्टी हो, तो आगे क्या करें? अब शरीर संकेत दे रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ये रेडिएशन सिकनेस का आरंभिक नहीं, गंभीर चरण है। क्या करें? अगर उल्टी में खून दिखे, उसे तुरंत बाकी लोगों से अलग रखें। ये हाई एक्सपोजर का संकेत है। बाल झड़ने पर स्कैल्प खुला न रखें, सिर हमेशा ढका हो। इन्फेक्शन और रेडिएशन से बचाव के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी कम हो तो असर और तेज होता है। हर लक्षण का एक पर्सनल लॉग बनाएं। दिन, समय, क्या बदला, ताकि स्थिति को ट्रैक किया जा सके। यही लॉग बाद में जान बचाने की गाइड बन सकता है। लाशों और गंध से कैसे निपटें? जब कोई मरता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, वो एक खतरा छोड़ जाता है। संक्रमण, बीमारी और सबसे खतरनाक, मानसिक टूटन। क्या करें? शव को किसी भी कपड़े से लपेटें और उसके ऊपर प्लास्टिक शीट कस कर लपेटें, ताकि रिसाव और गंध बाहर न निकले। घर से बाहर किसी कोने में रखें, ऐसी जगह जो सूरज की सीधी रोशनी से बची हो और आवाजाही से दूर हो। हर कुछ घंटे में उस स्थान पर ब्लीच या फेनिल का छिड़काव करें, हवा में उठता झर रुक सके। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को उस क्षेत्र से दूर रखें, क्योंकि ये दृश्य उनकी मानसिक सेहत को चुपचाप नष्ट करता है। यदि किसी को इवैक्यूएट करना पड़े तो कैसे करें? अगर रेडियो पर आदेश आता है जोन खाली करें, तो असली चुनौती तब होती है जब सब भागना चाहते हैं पर दिशा किसी के पास नहीं होती। क्या करें? एक बैग हमेशा तैयार रखें, जिसमें दवाइयां, सीलबंद खाना, पानी, एक जोड़ी कपड़े, टॉर्च और दस्तावेज हो। सिर्फ ग्रुप में निकलें, अकेले जाना शिकार बनने जैसा है। हर व्यक्ति को पहचानने के लिए कोई टैग, रिबन या एक जैसा रंग पहनाएं, ताकि भीड़ में खोए नहीं। बच्चों को गोद में रखें, बुजुर्गों को सहारा दें। भगदड़ में गिरना अब मौत से सीधा जुड़ा है। यदि बाहर का मौसम अजीब लगे, धुंध, सर्दी, अंधेरा, जब सूरज का रंग पीला हो जाए, तापमान अचानक गिर जाए और आसमान से धुंध गिरे, समझ लीजिए न्यूक्लियर विंटर आ चुका है। क्या करें? बाहर का तापमान जानलेवा हो सकता है। ऊनी कपड़े, रजाई और इमरजेंसी ब्लैंकेट्स पास रखें। खेती करना बंद करें, मिट्टी अब भोजन नहीं उगाएगी, जहर उगाएगी। विटामिन डी सप्लीमेंट लेना जरूरी है, हफ्तों तक सूरज नहीं दिखेगा। कमरे में आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम करें। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, मन में भी उतरने लगता है। अगली पीढ़ी के लिए क्या तैयारी करें? अगर आप इस तबाही में जिंदा बचे हैं, तो आपकी अगली जिम्मेदारी है इंसानियत की आखिरी लॉ को बचाना। क्या करें? हर अनुभव, हर उपाय को एक डायरी में दर्ज करें। यह किताब भविष्य की गीता होगी। बच्चों को इन्फेक्शन फ्री, साफ जगह दें। जिंदगी वहीं पनपेगी जहां सफाई और सुरक्षा हो। बीज, किताबें, औजारों को बचा कर रखें, क्योंकि अगली खेती, अगली किताब और अगला घर इन्हीं से शुरू होगा। सबसे अहम, भरोसा रखें, इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वह दोबारा खड़ा होता है। और अब सबसे जरूरी बचाव, भविष्य में ऐसा न होने देना। अगर आपने ये सब झेला है, जिया है, सहा है, तो ये ज्ञान सिर्फ जीने के लिए नहीं, दुनिया को बदलने के लिए है। क्या करें? शांति, लोकतंत्र और संवाद को प्राथमिकता दें। जो युद्ध की बात करे, उससे सवाल करें। भविष्य की पीढ़ी को सिर्फ तकनीक नहीं, संवेदना सिखाएं। विज्ञान की शक्ति और विनम्रता एक साथ देना जरूरी है। और जब भी सत्ता या समाज युद्ध की ओर बढ़े, चुप न रहे, क्योंकि अगली बार शायद कोई नहीं बचेगा बोलने को। अब वक्त है इतिहास बदलने का, ताकि अगली स्क्रिप्ट राख से नहीं, उम्मीद से लिखी जाए। तो आप बच गए,
मशरूम बादल की धधकती छाया से, लपटों की उस बेलगाम लहर से और उस अदृश्य रेडिएशन की बौछार से जो हवा से भी ज्यादा तेज थी,